हेलो चार्टर्ड चैम्प्स, कैसे हैं आप लोग। यह है अकाउंट्स का पार्ट। इसमें हम बात करेंगे कि पिछले 8-9 अटेम्प्ट्स में किस चैप्टर में से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आए और देखेंगे कि कौन सा चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कौन सा सबसे कम इंपॉर्टेंट है। ओके, तो फर्स्ट जो सेकंड पार्ट था उसमें हमने बात कर ली थी कि एएस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और एएस पे हमारा एक बहुत अच्छा डिस्कशन हो चुका था। यस, अब सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है? आई थिंक पार्टनरशिप जो टॉपिक है वो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेलगमेशन एंड इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। ये दोनों चैप्टर्स को हम अगर मर्ज कर दें तो ये दोनों चैप्टर मिला के थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट बनते हैं। यस, और फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट एनपीओ एंड सिंगल एंट्री। इन दोनों को मर्ज तो ये फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाते हैं। कैसे? कि क्योंकि हम इसकी वेटेज देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बिल्कुल हैं। एएस आते हैं मिनिमम 20 मार्क्स के, तो फर्स्ट प्रायोरिटी एएस को। सेकंड पार्टनरशिप 16 मार्क्स का हर बार आ रहा है क्वेश्चन, तो सेकंड प्रायोरिटी पार्टनरशिप को। थर्ड अमेलगमेशन एंड इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। ये दोनों चैप्टर, दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन 16 मार्क्स का हर बार आ रहा है और ये दोनों चैप्टर एडवांस अकाउंट्स में भी हर बार दोनों में से कोई एक 16 मार्क्स का आ रहा है, तो ये दोनों चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, और फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट एनपीओ एंड सिंगल एंट्री। मार्क्स का हर बार आ रहा है, तो हम अगर इनकी वेटेज को प्लस करें 20 + 16 + 16 + 10 कितना हो गया? आई थिंक 60 मार्क्स हो गए। तो हम 60 भी नहीं मानते, हम तो 50 मानते हैं कि आधा जो सिलेबस है, आधा जो कवरेज है वेटेज का, वो ये सारे चैप्टर कर रहे हैं। ओके, अगर हम इन 50 मार्क्स में से 40 मार्क्स का टारगेट सेट कर दें, 50 में से 40 मार्क्स का टारगेट सेट कर दें, तो पास तो हमें यही चैप्टर्स करा ले जाएंगे। ये पास हो गए हम, ये चैप्टर्स पढ़ लिए हमने, हम पास हो गए, अकाउंट्स क्लियर हो गया। अब जो बचे हुए चैप्टर है छोटे छोटे सिंपल, वो चैप्टर हमें ले जाएंगे एग्जामिनेशन की तरफ। यस, तो 40 नंबर तो यहाँ पे आ गए थे, जो ये है सेल बैलेंसिंग और फंड हायर परचेज, इंश्योरेंस क्लेम्स, ये सारे चैप्टर्स पढ़ेंगे हम, तो ये हमें एग्जामिनेशन की तरफ ले जाएंगे। और एग्जामिनेशन नहीं 70 और 80 मार्क्स की तरफ ले जाएंगे। हमने ये बात कर ली थी कि ये जो सब्जेक्ट है ये स्कोरिंग है, तो ये जो 5-6 चैप्टर्स हैं यही इस सब्जेक्ट को स्कोरिंग बनाते हैं। ओके, तो ये हमारी बात हो गई कि कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन सा थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है। अब एनालिसिस फटाफट देख लेते हैं। तो गाइज, अब हम हमारा एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। हमने ये बात तो कर ली कि एएस, पार्टनरशिप, अमेलगमेशन और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं कि वो कितने इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कितने मार्क्स के आ रहे हैं। 24, 8, 16, 15, 10, 24, 23, 19, 20। तो गाइज मैं क्या बोलूँ, एएस पे तो पूरा वीडियो बन चुका है। ये एएस जो टॉपिक है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट है पार्टनरशिप 12, 21, 16, 16 और 16। हर बार 16 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ रहा है, तो ये हो गया एक सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पार्टनरशिप। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेलगमेशन एंड इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन 16, 16, 16, इस बार 4, 16, 12, 16, 16, 20। तो गाइज ये पैटर्न आप साफ साफ देख सकते हैं कि दोनों सब चैप्टर जो हैं इनमें से कोई भी एक चैप्टर का क्वेश्चन आता है और हर बार आता है और हर बार 16 मार्क्स का आता ही आता है। तो दोनों चैप्टर्स में से एक आता है और ये हो गया हमारा थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा होगा वो भी डिसाइड कर लेते हैं। ओके, एनपीओ सिंगल एंट्री 16, 21, 26, 24, 20, 16, 20, इस बार 10, 16। तो देख लीजिए गाइस, अपने आप खुद देखिए क्या इसमें से क्वेश्चन आ रहे हैं। यस, तो ये इंपॉर्टेंट हो गए कि नहीं? हुए, बिल्कुल हुए। तो ये हो गए हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब इनमें से सबसे पहले आप कौन सा उठाएंगे? आपकी जो मर्जी, आप सबसे पहले वो पढ़िए, आपको जो पसंद है वो पढ़िए, बट सबसे पहले इन सारे चैप्टर्स को पढ़िए। ओके, अब बाकी चैप्टर्स की बात करें तो यहाँ पे देखिए कैश फ्लो में 4, 6, 5, तो ये वाले जो क्वेश्चन है 4, 6, 5, 4, ये एएस वाले क्वेश्चन है जो हमने एएस के वहाँ पे नहीं बट यहाँ पे डाल दिए हैं। ओके, इंश्योरेंस क्लेम्स में से भी अच्छे क्वेश्चन आते हैं और इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स, ये इसका एएस भी है, तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने आप, क्योंकि एएस में से भी क्वेश्चन आ सकता है और चैप्टर में से भी आ सकता है, तो इसको हमें अच्छे से कवर करना है। अब ये देखिए बोनस इशू, पीएनएल, प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, इसमें से तो बहुत क्वेश्चन है। वैसे भी बोनस जो चैप्टर है, बोनस वाला चैप्टर जो है वो चैप्टर बहुत छोटा सा है, 3 घंटे पढ़ेंगे तो एक बार कवर कर लेंगे, अच्छे से हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये जो चैप्टर है कम इंपॉर्टेंट मान सकते हैं, बट एक बार पढ़ लेंगे हमें समझ में आ जाएगा, तो उसको हमें ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सेल बैलेंसिंग, एवरेज ड्यू डेट, अकाउंट करंट, सबसे सिंपलेस्ट चैप्टर है पूरे अकाउंट्स के। मैं तो कहता हूँ कि पूरे आईपीसीसी के एवरेज ड्यू डेट से सिंपल चैप्टर कोई आपको मिलेगा नहीं। तो ओके, ये बात भी हो गई। अब एक बात कि जो अकाउंटिंग इन कंप्यूटराइज्ड एनवायरनमेंट वाला चैप्टर है, 4 4 4 4 स्पेस 4 4 4 4, हर बार क्वेश्चन आ रहा है 4 मार्क्स का, हर बार आ रहा है। आपकी
आपको ये चैप्टर पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है वो आपकी मर्जी है, बट जो 10 क्वेश्चन दे रखे हैं पीएम में, 10-15 क्वेश्चन वो पढ़ लीजिए। उनमें से कोई एक क्वेश्चन आता है, हर बार आता है, 7 क्वेश्चन में आता है ये वाला क्वेश्चन। तो आपकी मर्जी, आपको ये पढ़ना है ना पढ़ना है, चॉइस में आप इसको छोड़ सकते हैं। बट फिर भी 4 मार्क्स का आ रहा है तो एक बार रीडिंग दे देंगे तो कोई बड़ी बात नहीं हो जाएगी, हमारा काम आसान हो जाएगा। ओके, तो हमने ये एनालिसिस कर लिया, ये डिस्कशन कर लिया। आप इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं और ख़त्म करते हैं। सो गाइज, यहाँ पर हमारा एनालिसिस पूरे अकाउंट के सब्जेक्ट का खत्म होता है। हमने एएस की बात पार्ट 2 में कर ली थी, इसमें हमने बाकी सारे चैप्टर्स की बात भी अच्छे से कर ली है। तो यहाँ पर एनालिसिस खत्म होता है। अब आपको पढ़ाई स्टार्ट करनी है। यहाँ पर हमारी पूरी प्लेलिस्ट जो थी रिवीजन वीडियोस की, वो पूरी प्लेलिस्ट भी यहाँ पर खत्म होती है। तो सारे वीडियोस हमने बनाए हैं और आई होप आपको सबको पसंद आए होंगे। आपको अगर कोई सब्जेक्ट में अभी भी डाउट लग रहा है तो उनको वापस देख लो, थोड़ा आपका भी फायदा हो जाएगा, थोड़ा हमारा भी हो जाएगा। ओके गाइज, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा सारे वीडियोस का, सारी प्लेलिस्ट का लिंक। आप इस लिंक पे क्लिक कीजिए, आपको सारे वीडियोस वहाँ मिल जाएंगे। ओके, तो थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको ये सारे वीडियोस पसंद आए होंगे और आप एक बार वापस देख लीजिए उनको, आपको मन करे तो। थैंक यू वेरी वेरी मच।